ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शुभम कुमार आज उपस्थित है कुछ प्रोवर्ब्स लेकर के। ठीक है, जो आप प्रोवर्ब्स मीन्स मुहावरे होते हैं, इसको आइए 5 प्रोवर्ब्स सीखेंगे जो कि आपके ज़िंदगी में हम लोग अक्सर हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, बट उसको हम लोग जानते नहीं कि इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। तो आइए एक कोटेशन गुड थॉट्स के साथ शुरू करते हैं कि इफ़ यू आर सर्चिंग सच ए पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, तो यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, तो खुद को, अपने आप को मिरर के सामने देखिए। और दूसरा कोई नहीं बदल सकता, अपने जीवन को आप खुद बदल सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि इफ यू आर सर्चिंग सच अ पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, तो यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। ओके, आइए प्रोवर्ब्स के ऊपर चलते हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है मुहावरा। ओके, और मुहावरे में हम लोग पहला मुहावरा लिए हैं, ठीक है, कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ओके, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, प्रेजिंग वन सेल्फ हैज नो इम्पोर्टेंस। प्रेजिंग वन सेल्फ हैज नो इम्पोर्टेंस, इसका मतलब होता है कि अपने आप मुंह मियां मिट्ठू होना, इसे हिंदी कह सकते हैं, या फिर इसको डिटेल समझ सकते हैं तो कहता है कि अपने आप की बड़ाई खुद नहीं कर सकते। जैसे कोई लोग कहता है कि हम ये हैं, ठीक है, हम तो इतना बड़ा आदमी है, हमारे पास ये, तो अपना बड़ाई खुद नहीं करना, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। यानी कि आप अपने आप से खुद की बड़ाई कर रहे हैं ताकि कोई वैल्यू नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? तो सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। आगे कहता है सेकंड नंबर कि इट टेक्स to make a quarrel. It takes to make a quarrel, इसका लिखा हुआ है कि फाइट और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फाइट और आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज कॉज्ड बाय बोथ पार्टीज। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि हमेशा किसी एक की गलती नहीं होता, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। हम लोग बोलते हैं ना कि गलती एक का थोड़ी होता है, ताली हमेशा दो हाथों से बजता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। ठीक, यानी कि यदि कोई गलती हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है, तो हमारा भी होगा और अगले का भी होगा। इसलिए हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। ओके, सेकंड आपका है, ठीक है, कि थर्ड नंबर, ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। A bad carpenter quarrels with his tools, इसका अर्थ होता है, ठीक है, कि हिंदी में कह सकते हैं कि चले ना आवे तो आंगन टेढ़े। इट मीन्स कि उसको आता कुछ नहीं है और दोष दूसरे को दे रहा है कि आंगन में टेढ़े। ठीक है, इसको हिंदी, बट इसको हम लोग समझेंगे कैसे? इट मीन्स इसका अर्थ लिखा हुआ है कि एन अस्किल्ड पर्सन ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज फेल्यूर, यानी कि एक नौसिखिया आदमी जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो अक्सर दूसरे के ऊपर ही दोष देता है। जैसे आप, कोई व्यक्ति यदि विद्वान है, समझदार है, तो यदि फेल होगा तो अपने आप को कहेगा कि हम अपने वजह से फेल हो गए। क्लियर है? लेकिन वो व्यक्ति जो नौसिखिया है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, यदि वो फेल होगा तो हमेशा कहेगा कि हम उसकी वजह से फेल हो गए। इतना ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति, हर दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, फेल हमेशा वो अपने वजह से होता है। ठीक है, जिस जैसा आप कर्म कीजिएगा, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, यानी कि योर, ठीक है, प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, एवरी डॉग हैज इट्स डे। एवरी डॉग हैज इट्स डे, यानी कि एवरीवन इज सक्सेसफुल और हैप्पी एट द सेम टाइम इन देयर लाइफ। सॉरी, सम टाइम इन देयर लाइफ कहता है कि इसको हम लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति का दिन आता है। ठीक है, हम लोग हिंदी में कहते हैं हर व्यक्ति का दिन आता है, एक समय आता है, कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वही वाला चीज है ये एवरी डॉग हैज इट्स, ओके, डे। तो यानी कि हर व्यक्ति का एक समय आता है, जैसे में अभी आपका समय है, ठीक है, तो आपको पढ़ने का समय है, तो योर टाइम। ओके, आगे 5 नंबर है, द सन शाइन्स अपॉन ऑल अलाइक। इसका अर्थ होता है कि एवरीवन इज सेम इन द आइज ऑफ गॉड। हर व्यक्ति भगवान के नजर में बराबर होता है। कहते हैं ना कि कुछ जो भी कर रहा है ऊपर वाला देख रहा है, यानी कि ऊपर वाला की नजर में सब कोई बराबर है, चाहे तुम बड़ा रहो चाहे छोटा रहो,
गरीब रहो चाहे अमीर रहो, ऊपर वाले की नजर में सब क्या है, इक्वल है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द सन साइंस अपॉन ऑल अलाइक, द सन साइन अपॉन ऑल अलाइक। इट मींस कि जब सूर्य की किरण, जब सूर्य उगता है तो वो जो है धूप, उसका जो चमक है वो सबके ऊपर बराबर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी तो उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा सूर्य का किरण और गरीब आदमी के ऊपर कम पड़ेगा, ठीक है। जो कोई बुरा कर्म किया है तो उसके ऊपर कम पड़ेगा और जो अच्छा कर्म किया उसके ऊपर ज्यादा नहीं। सन साइंस अलाइक, ओके, सन साइंस अपॉन ऑल अलाइक। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, कि भगवान की नजर में सब क्या होता है, बराबर होता है। तो ये है 5 प्रोवर्ब्स, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और हमेशा डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।